गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू प्रथम साइंस एकेडमी। बच्चों, माई सेल्फ शर्मिला ठाकुर, और एज यू नो मैं अपनी क्लास मोटिवेशन से स्टार्ट करती हूँ। और आज की लाइंस हैं, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस शिक्षा मत छोड़ना, बस एजुकेशन मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद टिश्यू इन एक्शन। बच्चों, एज यू नो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो एनसीईआरटी की लाइंस क्या बोलती हैं कि टिश्यू क्या है? लाइफ begins when a single cell divides itself several times to give rise to a large number of cells. This is first line of this chapter. बोलते जिंदगी तब शुरू होती है, जिंदगी तब शुरू होती है, जीवन तब शुरू होता है जब एक सेल, अब भाई ये सेल क्या होता है? सेल, जब एक सेल बार बार डिवाइड होता है और डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स को जन्म देता है। तो सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हाट इज सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। तो जीवन तब शुरू होता है जब सेल में कैपेसिटी हो कि वो बार बार डिवाइड करे और डिवाइड करे अपने करके अपने ही तरह के सेल को जन्म दे। और ये सेल ग्रेजुअली क्या बना देते हैं? स्किन बनाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। यही सेल बार बार डिवाइड होके मसल्स बनाते हैं मूवमेंट के लिए। यही सेल्स हड्डियां बनाते हैं, बोन्स बनाते हैं सपोर्ट के लिए, फ्रेमवर्क के लिए। और यही सेल नर्व्स बनाते हैं जो हमें कंट्रोल भी करती हैं, जो हमें कोऑर्डिनेट भी करती हैं, काम करने में मदद भी करती हैं। और ये ऑर्गन भी बनाते हैं, ये ऑर्गन्स भी बनाते हैं। ये आज तक ये साइंटिस्ट, आज तक रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, ये मार्वलस काम कैसे होता है रिप्लिकेट होने का सेल का, और कैसे ये मॉडिफाई हुआ है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ये जानने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। बोलते ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कैसे करते हैं, ये सेल किस तरह से ग्रो करके अपने आप को डिवाइड करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देते हैं, ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं, ऑर्गन तैयार करते हैं, टिश्यू तैयार कर देते हैं। किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स और एनिमल में, दोनों में। जिस तरह से डेड चीजों में एटम्स होते हैं, एटम्स बार बार रिपीट करके वो फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, वैसे ही सेल बार बार डिवाइड होके टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं हमारे में, स्पेसिफिक अपने अपने टिश्यू का अपना अपना काम है। हमने उनकी नेमिंग भी की हुई है साइंटिस्ट ने टिश्यूज की। ऑर्गन्स तैयार करते हैं टिश्यू, और ऑर्गन्स तैयार करते हैं टिश्यू, और ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है ऑर्गन से, और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होकर ऑर्गेनिज्म तैयार कर देते हैं हमारे जैसा, है ना। और ये प्रोसीजर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में है, क्योंकि बोथ आर लिविंग, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग, एनिमल्स आर। बट अभी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं। एनसीईआरटी बोलती है कि आपके दिमाग में ये प्रश्न आते होंगे कि सारी जिंदगी, कुछ सेल सारी जिंदगी, सारा जीवन ग्रो करते हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ टिश्यूज, और कुछ जो है वो नहीं करते,
एक स्पेसिफिक पीरियड तक करते हैं और उसके बाद वो टिश्यूज ग्रो करना बंद कर देते हैं। और ये सेल इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, ये सेल इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, कैसे ये टिश्यू बना देते हैं, ये प्रश्न। और इस चैप्टर में यही क्वेश्चंस के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बना के रखा है। ये है फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आपको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि होता क्या है, कि होता क्या है, किस तरह से फर्स्ट स्टेज क्या है एक ऑर्गेनिज्म की। ये है सेल। लुक एट दिस इज सेल, दिस इज सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ये है सेल। ये सेल का एक एग्जांपल है। ये कौन सा सेल लिया है इन्होंने? ये इंटेस्टाइन का सेल लिया है, ये इंटेस्टाइन से उठाया है, ठीक है। और देखो ऐसे ही सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे करके आप देखोगे तो ये मिलियंस ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, है ना। नंबर ऑफ सेल्स बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू। सेल से टिश्यू बन गया, ठीक है। अब ये टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ठीक है। ये है ऑर्गन। ये क्या उठाया? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऑर्गन है एक, है ना। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी टिश्यू से बना है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी टिश्यू से बना है, लीवर भी टिश्यू से बनेगा, पैंक्रियास भी टिश्यू से बनेगा, एसोफेगस भी टिश्यू से बनेगा। और ये क्या तैयार कर देगा? एक डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से कितने सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर? रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम ऑर्गन्स के को कंबाइन करने के बाद बने हैं। तो हम इन्हें कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऑर्गन सिस्टम सारे रेडी हो जाते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से सेल से आखिरी स्टेज में जाकर के क्या तैयार हो गया? एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। ठीक है। अब इसको और क्लियर करने के लिए मैं डेफिनेशन के साथ आपको फ्लो चार्ट निकाल के लाई हूं। डेफिनेशन के साथ सेल की डेफिनेशन, टिश्यू की डेफिनेशन, ऑर्गन की डेफिनेशन, ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन और ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। और इस तरह से आपको यह सारी हायरार्की सेल टू ऑर्गेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बच्चों, सेल की डेफिनेशन आपको मैं बार बार बता रही हूँ। ये बेसिक यूनिट है जो जो स्ट्रक्चर भी बनाती है और जो काम भी करती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जो इकट्ठे होकर के एक डेफिनिट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक डेफिनिट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे जाइलम एक टिश्यू है, जाइलम एक टिश्यू है। और ये टिश्यू क्या करता है? वाटर कैरी करता है। प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स कैरी करता है। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। और वो क्या कर रहे हैं? पानी कैरी कर रहे हैं, परफॉर्मिंग डेफिनेट फंक्शन। और ये हो गया टिश्यू। ऑर्गन, टू और मोर टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म ए क्या टास्क। जहां जहां सेल्स कंबाइन होके टास्क करेंगे वो टिश्यू होंगे। और जहां टिश्यू कंबाइन होके, दो या दो से ज्यादा टिश्यू कंबाइन होके टास्क करेंगे, कोई कोई काम करेंगे, टास्क क्या होता है? वर्क, कोई परफॉर्म, कोई फंक्शन करेंगे, तो वो ऑर्गन है। और ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क, और ऑर्गन्स इकट्ठे होकर के कोई काम करें तो वो ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम के बाद है हमारे पास ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है? एक लिविंग थिंग, एक एक चीज जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है, जो बायो है, जो बायोटिक है, वो ऑर्गेनिज्म है जो बायोटिक है। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज का पूरा डाटा क्लियर कर चुके हैं, लाइन टू लाइन। आफ्टर दैट हमने चार्ट्स भी देखे, ठीक है। और अब हम चलेंगे आगे। आगे बच्चों, लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। ये है, ये सेल है। सेल
में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म, मैं आपको बता दूं, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म is the living part of the cell. It is living part of the cell. Living part of the cell. Okay, protoplasm. So plasma membrane एंड सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती। देयर दिस इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या है? दो चीजों से बना है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किससे बना है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मैं आपके लिए सेल का चैप्टर भी बनाऊंगी। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं और नॉन साइटोप्लाज्मिक इनकल्सन्स हैं, इनक्लर्शंस। ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हैं, ये कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सीलिया एंड फ्लैगेला एंड प्लास्टिड्स। तो ये है हमारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। और इस तरफ है हमारे पास नॉन साइटोप्लाज्मिक इनकल्सन्स, वो है वैक्यूल्स, जिसे हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। टोनोप्लास्ट, ठीक है, जो फूड स्टोर करता है ना। क्रिस्टल्स, ऑयल ड्रॉप्स, अदर इनकल्सन्स। देखो, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये सब मैं आपको क्लियर कराऊंगी सेल में, सेल में। ठीक है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस। ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको सेल में क्लियर कराऊंगी बच्चों। ठीक है। तो ये मैं सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूं कि जो चीज हमें जीवन दे रही है, आखिर वो बनी किस किस चीज से है, उसके अंदर है क्या जो हमें हमें लिविंग रख रहा है। तो वो इतने सारे ऑर्गेनील्स अंदर फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सेल को लिविंग बना रहे हैं। ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब हूं मैं एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पर, और एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज क्या बोलता है? लेट अस सी। एक मिनट बेटा, आई थिंक, हाँ, ये ग्रुप, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया। यहाँ पर फर्स्ट पेज में टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। इसके बाद ये मुझे रीड करने को रह गया है। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लेड टू द डिवीजन ऑफ द लेबर, led to the division of the labor, and division of labor in biological language is known as differentiation, is known as differentiation। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। सॉरी, सॉरी, ये यहाँ पे ना, यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है मुझे, ये यहाँ, दिस इज नॉन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इज इट ओके? डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या पढ़ा? सेल क्या होता है, एक डेफिनेशन आई। ठीक है, डिफरेंशिएशन, और बाकी सब की मैं आपको डेफिनेशन फ्लो चार्ट में की फॉर्म में मैंने आपको दिखा दी है। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। डिफरेंशिएशन, काम का बांट देना। टिश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तैयार होंगे और वो फंक्शन में आएंगे, मतलब उनका अपना अपना फंक्शन होगा। और विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी, क्योंकि अगर अगर आप सबको एक ही काम दे दोगे तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, काम की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। या फिर सब काम मिलकर के सब करते रहेंगे तो सारे टिश्यू करेंगे तो काम की एफिशिएंसी निकल के नहीं आती। तो एफिशिएंट बनाने के लिए बॉडी को हर टिश्यू अपना अपना काम ले लेते हैं एंड अनेबल्स इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। और इस तरह से जब हर चीज, जैसे हर इंसान अगर, घर का हर इंसान अगर सिंपल सिंपल काम करता रहे
और वो मतलब छोटे छोटे काम करता रहे तो एक बंदे को वो सारे ही काम कॉम्प्लेक्स लगेंगे करने के लिए। लेकिन अगर मिलजुल के करेंगे तो वो सिंपल हो जाते हैं ना। मिलजुल के मतलब अपना अपना काम बंटा होगा कि मैं ये करूंगा, तू ये करेगी, तुम ये करोगे, बच्चे ये करेंगे। तो उससे क्या होगा, अपना अपना फंक्शन सबको पता होगा और इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम भी सिंपल हो जाएंगे। तो इसी यही टिश्यूज जो है लाइफ को सिंपल कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने अंदर काम संभाला हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए एनसीईआरटी यहाँ उदाहरण देने की कोशिश कर रही है कि अगर आपको बोल के नहीं समझ आ रहा है तो चलो आपको उदाहरण दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल टिश्यू अनेबल्स मूवमेंट। एम से मसल याद रखने के लिए, और मसल्स क्या करती हैं, मूवमेंट में मदद करती है। नर्व टिश्यू क्या करते हैं, मैसेजेस देते हैं, है ना, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यू जैसे जाइलम है वो क्या करेगा, वाटर, और जो फ्लोएम है ट्रांसपोर्ट। इस तरह से अपना अपना काम, और इतने सारे कॉम्प्लेक्स वर्क्स को किस तरह से बांट करके अलग अलग टिश्यू ने अपना अपना काम ले करके किस तरह से पूरी बॉडी को सिंपल बना दिया है। वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट? क्यों? है तो टिश्यू ही, है ना, सेल से ही बने हैं, और सेल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है ना। सेल के ऑर्गेनील्स ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ही चीजें हैं, एक दो चीजें जो प्लांट और एनिमल के के सेल में डिफरेंट है। एक दो चीजें हैं, सेल वॉल है, सेल वॉल उधर नहीं है। तो इस तरह से फिर ये अलग क्यों है, ये अलग अलग काम क्यों करें, लेट अस सी। क्या बोलती है एनसीईआरटी? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज सेल। यू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स एंड स्टडी द मेजर डिफरेंसेस। आपने डिफरेंसेस देखे हुए। मोस्ट प्लांट जो है वो फिक्स्ड है, मूव नहीं कर सकते, डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। जबकि एनिमल्स मूव करते हैं और उन्हें सीधे खड़े रहना है, प्लांट्स को अपराइट, है ना। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। तो वो क्यों डिफरेंट है, ये जो सेल वॉल है ये किस तरह से प्लांट को एनिमल सेल से डिफरेंट बना दे रही है? क्योंकि ये रिजिडिटी दे रही है। ये जो सेल वॉल है जो कि एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट है और प्लांट्स में प्रेजेंट है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रह पा रहा है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रहा, है ना। इन जनरल एनिमल्स, जबकि एनिमल्स मूव कर सकते हैं, ऑल्दो सम सच एज स्पॉन्जीज आर इमोबाइल। बोलते कुछ कुछ एनिमल्स जो हैं उनके एग्जाम, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो स्पॉन्जीज हैं वो इमोबाइल हैं एनिमल, बट इमोबाइल है। विदाउट ए रिजिड सेल वॉल, अगर रिजिड सेल वॉल नहीं होती, नहीं है, किसमें नहीं है, एनिमल सेल के अंदर नहीं है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, विदाउट ए रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप। क्योंकि उसमें क्या है, रिजिड सेल वॉल नहीं है जैसे कि प्लांट में है, तो ये अपनी शेप जो है चेंज कर सकता है। कौन? एनिमल सेल कैन चेंज इट्स शेप इजीली। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट के सेल की, ये इसको लोकोमोशन में मदद करती है। तो पता चल गया बच्चों आपको कि प्लांट क्यों नहीं लोकोमोशन कर पा रहे। लोकोमोशन मतलब अपनी लोकेशन नहीं चेंज कर पा रहे, अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे, क्योंकि उनकी जो सेल है उसमें जो सेल वॉल है वो उसे रिजिड बना रही है, वो उसे रिजिड बना रही है और उसको मूवमेंट नहीं होने दे रही। लेकिन वहीं पर अगर एनिमल के सेल देखे जाएं तो एनिमल के सेल फ्लेक्सिबल हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, और इवेंचुअली वो बॉडी को भी ऐसा बना देते हैं कि वो लोकोमोट कर सके, मतलब मूव कर सके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। वेरी गुड। दिस डाटा इज एक्सीलेंटली गिवन बाय एनसीईआरटी। अनदर मेजर डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, एक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। हम्म दूसरा है, और वो डिफरेंस जो है वो क्या करता है वो भी पता लग गया हमें। अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब आपको पता ही है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफिक हैं और एनिमल्स क्या हैं, हिट्रोट्रॉफिक हैं। इज इट ओके? एनिमल्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट फूड सोर्सेज। बोलते एनिमल्स में वो टिश्यू है
एनिमल्स में वो टिश्यू हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट। व्हाइल प्लांट्स हैव टिश्यूज दैट हेल्प देम यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसाइजिंग फूड। बोलते प्लांट में वो टिश्यूज हैं जो सनलाइट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं, सनलाइट को लेकर के फूड को सिंथेसाइज करते हैं। जबकि एनिमल्स में वो टिश्यू हैं जो एनिमल्स प्लांट्स के फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना, फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड, है ना, फूड के लिए अलग अलग है दोनों में, क्योंकि प्लांट्स में फ्लोएम है और जाइलम है। जबकि जबकि प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में ऐसे ऐसे एज सच कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं है वाटर और जाइलम को। द ग्रोथ पैटर्न इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो वेरी, क्योंकि बिकॉज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ डिफर इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि जो ग्रोथ के लिए बोलते ग्रोथ स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है ना। प्लांट्स लाइफ टाइम ग्रो करते हैं जबकि एनिमल्स लाइफ टाइम नहीं ग्रो करते, क्योंकि टिश्यूज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों में। बच्चों होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। बोलते यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टॉल ट्री, रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल। बोलते आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सीड को धरती में डाला जाता है, उसका सीडलिंग बनता है। सीडलिंग मतलब डीप रूट्स बनते हैं सॉइल के अंदर, है ना, टॉल ट्रीज होती हैं। और वो कैसे थिकर स्टेम कैसे थिकर थिकर होती जाती है टाइम के साथ। ग्रास ग्रोज अगेन आफ्टर बीइंग ईटन बाय द ग्रेजिंग, और किस तरह से एनिमल ग्रास को खा जाते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन वो फिर से ग्रो करते हैं फिर से। इन इन चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कह रहे हैं विच टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल है। देखते हैं कौन टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है हमारा प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, है ना। इंक्रीज इन लेंथ, उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ती है ना। हाइट ऑफ द स्टेम एंड डेप्थ ऑफ द रूट्स, है ना, दोनों। नीचे को रूट बढ़ता रहता है और ऊपर को स्टेम। गर्थ थिकनेस स्टेम की भी बढ़ती है। रीग्रोथ, अगर उनको कट कर देंगे उनकी ब्रांचेस को या ग्रेज कर देंगे एनिमल्स तो वो फिर से ग्रो करते हैं, है ना। तो इन तीन तीन डिफरेंट तरीकों से ये अपनी लेंथ, गर्थ और रीग्रोथ को शो करते हैं। दिस ग्रोथ रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये जो ग्रोथ है ये किस लिए होती है? क्योंकि कुछ ना कुछ सेल्स हैं जो ग्रेज करने के बाद भी रह जाते हैं, जिनमें कैपेसिटी है कि वो एक्टिवली फिर से डिवाइड होके फिर से ग्रो कर सकते हैं सेल्स, और इकट्ठे मिलके टिश्यूज बना सकते हैं। और वो टिश्यू जिसमें कैपेसिटी होती है सेल को ग्रो करके डिवाइड करने की, उस टिश्यू को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जिसमें जिसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो बार बार डिवाइड होके रीग्रोथ कर सके। तो यहाँ आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो अभी बहुत डाटा है मेरे पास क्लियर कराने के लिए बच्चों, मैं क्लियर करा के ही छोड़ूंगी। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हाँ, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये है हमारे पास। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड पोजीशन के बेस पर जो है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स का होता है। लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। ये देखिए, ये है हमारे पास, दिस इज एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, जो रूट के जो बिल्कुल एपिक्स में है जहां से ग्रो कर रही है, ये है एपिकल मेरिस्टम। और जो बीच बीच में है जो ऐसे लेंथ देगी इस तरह से स्टेम को, वहां पर है इंटरकलेरी मेरिस्टम। और जो गर्थ देगी वो है लेटरल मेरिस्टम। क्या है? लेटरल। तो मैंने पिक्चर की फॉर्म में आपको बता दिया कि तीन तरह के पोजीशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलेरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ये है।
तो इस तरह से अगर और डाटा आपको इसके बारे में, ये देखिए जो वेस्कुलर बंडल्स हैं मैंने आपके लिए, ये देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑन द ओरिजिन, पैदा होने के पोजीशन के बेस पर मैंने अभी आपको पिक्चर में शो किया एपिकल, इंटरक्रेनियल लेटरल, और काम के बेस पे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टम। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम के बेस पे तीन टाइप में डिवाइडेड है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं प्लांट्स में, उसके बेस पर तीन टाइप में डिवाइडेड है, और पैदा होने के बेस पर भी तीन टाइप के हैं। तो वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के गुण क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स हैव नॉट येट डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स, है ना। बोलते मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे सेल से हैं जिनको स्पेसिफिक काम दिया नहीं जाता, वो ग्रो ही करते रहते हैं, ग्रो ही करते रहते हैं। दिस टिश्यू अंडरगोज रैपिड एंड फ्रीक्वेंट सेल डिवीजन, है ना, और ग्रोथ में मदद करते हैं, ग्रोथ होती रहती है, रैपिड डिवीजन होती रहती है और ग्रोथ में मदद करते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्राइमरी ग्रोथ में भी मदद करता है, जिससे लेंथ बढ़ती है प्लांट्स की। दीज टिश्यूज आर कॉमनली फाउंड, ज्यादातर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये टिप्स ऑफ द रूट्स में पाए जाएंगे, क्योंकि टिप्स डिवाइड करती हैं, रूट्स की ग्रो करती हैं। इसी तरह से शूट्स की टिप्स में पाए जाएंगे, ग्रोइंग रीजन में पाए जाएंगे, है ना। तो ग्रोइंग रीजन में ये पाए जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पेज पे हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओरिजिन के बेस पे, पोजीशन के बेस पे, फंक्शंस के बेस पे कितने होते हैं, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। इज इट ओके? ओके, ठीक है, ये है। अब इसमें ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देने के बाद एपिकल मेरिस्टम फाउंड एट द टिप्स ऑफ द रूट्स, है ना, एंड रूट्स एंड शूट्स, और ग्रोथ करता है लेंथ में। लेटरल मेरिस्टम फाउंड अलोंग द साइड्स, है ना, साइड्स में मैंने आपको बताया गर्थ, स्टेम की गर्थ बढ़ाएगा। और इंटरक्लेरी मेरिस्टम क्या करता है, फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरनोड, बेस, लीव के बेस पे पाया जाएगा या इंटरनोड्स बीच में पाया जाएगा, और वो क्या करेगा, एलोंगेशन में मदद करेगा, स्टेम की एलोंगेशन में मदद करेगा। बच्चों क्लियर हो रहा है सब कुछ आपको? हम्म, अगर ध्यान से सुनते रहोगे तो जरूर क्लियर होगा। हम्म, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज, लेट मी मेक इट बिग फॉर यू। और बिग, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एपिकल मेरिस्टम किस तरह से ग्रो करता है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली रूट्स इन द जार, ये देख सकते हो आप, ये है हमारे पास रूट में एपिकल मेरिस्टम शो किया गया है ना, एपिकल मेरिस्टम रूट के अंदर। लोकेशन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम इन सैपलिंग्स, ये है सैपलिंग और ये है लोकेशन, ये ग्रो कर रहा है यहाँ पर, है ना, एपिकल मेरिस्टम। लेट अस सी हाउ दिस ग्रोथ अकर्स ना। आई थिंक ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एपिकल मेरिस्टम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ, किस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं लेंथ में, है ना, लेंथ में। लेट अस सी, लेट अस डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ये है जार, ठीक है, ये है हमारे पास जार। टेक 2 ग्लास जार्स, कितने लेने हैं, 2 ग्लास जार्स लेने हैं हमें, है ना, और कपलिन जार, एक जैसे जार लेने हैं हमने, कपल जार, ठीक है। और इसको पानी से भर देना है, जार ले लिए, पानी से भर लिए, और उनके ऊपर हमने क्या रख दिए, 2 ओनियन बल्ब्स रख दिए। क्या रख दिए, 2 ओनियन बल्ब्स रख दिए। दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये जार है और 2 ओनियन बल्ब है, और कहाँ से रखे हैं, रूट की साइड से,
रूट की साइड से और पानी भर दिया है। अब रूट ग्रो करेंगे, ग्रोथ ऑफ द रूट्स, है ना, बोथ बल्ब्स फॉर ए फ्यू डेज, रूट्स इन द बोथ बल्ब, दोनों में ग्रो करेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ द 1 2 3 डेज बाद इनको ग्रो करो, फर्स्ट डे भी ग्रोथ देखो, सेकेंड डे भी ग्रोथ देखो, ठीक है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ जार, और इनकी क्या करना है, हमें लेंथ मेजर करनी है। आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, ये ग्राफ, ये फर्स्ट डे आपने नोट करना है, फर्स्ट डे का ए और बी का, सेकंड डे का ए और बी का, थर्ड डे का, और 7 डेज तक आपने ये एक्सपेरिमेंट करते रहना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे करके ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या है, बढ़ती जा रही है। रूट इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो द लेंथ, दूसरा भी करेगा, है ना। रूट्स इन जार बी स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप्स, अगर रूट जार की ये यहाँ पे जा करके कितने दिन बाद, यहाँ पे तीसरे दिन बाद इनकी रूट्स काट दी गई हैं, तो क्या होगा, इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं है, इवन डिक्रीज होगी, डाउन आएगा ये। तो इसका मतलब क्या है, रूट में कोई चीज है, कोई सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और वो क्या है, एपिकल मेरिस्टम, क्या है, एपिकल मेरिस्टम ये है। और इससे पता लग गया हमें कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये कंफर्म कर दिया कि रूट्स में भी डिवाइडिंग सेल्स हैं जो उसे लाइफ दे रहे हैं। इसी तरह से शूट की टिप्स भी आप रखोगे तो एक्टिवली इसी तरह से आपको लेंथ में इंक्रीज करती हुई दिखेगी, काट दोगे तो फिर आपको दिखेगा कि वो ग्रोथ रुक गई है। तो इसका मतलब क्या है कि एपिक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और उन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, जो उन्हें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू विद डायग्राम, विद एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, ये एक्सपेरिमेंट आपको लर्न करना है बच्चों। एक तरफ क्या है, एक तरफ लेंथ ऑफ रूट और दूसरी तरफ डेज, और ये ग्राफ की कॉपी है, ठीक है। इसके बाद है मेरे पास लेटरल मेरिस्टम, क्या है मेरे पास, लेटरल मेरिस्टम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ, लेटरल का मतलब क्या है, गर्थ में स्टेम ऐसे मोटी कैसे होती है, तो कुछ सेल होंगे जो डिवाइड हो रहे होंगे, जो गर्थ को थिक कर रहे हैं। तो लुक एट योर सराउंडिंग्स, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द स्टेम्स, डाइकोट स्टेम, डाइकोट प्लांट्स, दो तरह के प्लांट्स होते हैं, डाइकोट और स्टेम्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स और स्टेम ऑफ मोनोकोट, है ना। तो कह रहे हैं नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ, बोलते डाइकोट प्लांट्स जो हैं वो लेंथ में तो बढ़ते ही बढ़ते हैं पर गर्थ में भी बहुत मोटे हो जाते हैं, है ना। इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन होगी, यही कि कोई ना कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गर्थ को थिक कर रहा है, कोई ना कोई जो बार बार जिसके सेल बार बार डिवाइड हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, है ना। तो ये रिंग्स बता देते हैं आपको, ये एनुअल रिंग्स बता देते हैं आपको कि ये कितने हैं और कितने समय से ये ग्रो और डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जितने ज्यादा रिंग्स उतनी ज्यादा गर्थ होती है ना। तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाले प्लांट्स की डिफरेंट गर्थ होती है। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास है द इंक्रीज इन द गर्थ, नेक्स्ट पेज पे, द इंक्रीज इन द गर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली, तो बोलते हैं आप ये समझ चुके हो, अगर गर्थ बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो वहां अरेंज्ड है, वेल अरेंज्ड है रिंग्स में स्टेम की, और एरिया बढ़ा रहे हैं गर्थ का, और उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम। इसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरकलरी मेरिस्टम है। हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट, बोलते आप प्लांट को कट कर दो, ये कट कर दिया यहाँ से, देन आल्सो इट विल ग्रो, है ना, इट विल ग्रो, है ना। ऐसे आप ये घास को कट कर रहे हो, देन आल्सो इट विल ग्रो, एंड फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंटरकलरी मेरिस्टम, जो मैंने आपको पिक्चर में शो किया था, जो बिल्कुल बीच में था, जो लेंथ बढ़ाता है चीजों की, है ना। और ज्यादातर जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना ऐसे करके गन्ना होता है, गन्ना, है ना, ऐसे होता है,
और ये नोड होती है, ये क्या होती है, नोड होती है ना। ये यहां से ये ऐसे करके ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। और ये क्या है, ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है ना ये, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, यहाँ नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है जो इसको एलोंगेट कर रहे हैं, जो इसको एलोंगेट कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, है ना। तो ये नोड है, ये भी नोड है, और ये क्या है, इंटरनोड। ये बीच में क्या है, इंटरनोड। टू नोड्स के बीच का एरिया, दैट इज इंटरनोड। ये एलोंगेट करेगा, ये एलोंगेट करेगा, यहाँ डिवाइड करते जाएंगे और ये लंबा होता जाएगा, यहाँ डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ डिवाइड करते जाएंगे सेल, और ये लंबा होता जाएगा। ये है द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स, ठीक है। ये स्टेम है और ये इंटरनोड्स है और ये नोड्स है। The stem stops growing in length, but new branches arise from the nodes of the stem. ठीक है, तो नोड से नई नई ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी है सेल को डिवाइड होके ग्रो करने की, तो यहाँ से ब्रांचेस भी निकल सकती है, ये खुद की लेंथ भी बढ़ाएगा और ये इस तरह से। तो हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के हैं, और जो कट होने के बाद रीग्रोथ करता है वो है इंटरक्लेरी मेरिस्टम, जो ब्रांचेस बढ़ाता है वो है इंटरक्लेरी मेरिस्टम। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, हैव थिन, ये आपको बताने की कोशिश की गई है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो होते क्या है, कैसे हैं एग्जैक्टली, तो वो छोटे होते हैं, थिन होते हैं, और उसमें लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर ऑर्गेनील्स और वैक्यूल्स विद मैनी ऑर्गेनिल्स बट वैक्यूल अब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ध्यान देना बच्चों, वैक्यूल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब्सेंट होता है, अब्सेंट, ठीक है, अब्सेंट। ये है वैक्यूल और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अब्सेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाएगा, प्लीज 1 मार्क्स में ध्यान दें इस बात पे, ठीक है। एंड सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद लिटिल स्पेस। तो ये है क्या है, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक। बोलते ये स्पेस ना होना, टाइटली हेल्ड करना, वैक्यूल्स ना होना, स्टोरेज नहीं होनी है, तो वो क्या होता है, फूड बनता है, तो वो सेल जो है ग्रो करता है, डिवाइड करता है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ग्रोथ और डिवीजन में मदद करते हैं कंटिन्यूसली। लैक ऑफ वैक्यूल है, क्यों क्यों देखो इन्होंने बोला है, व्हाई डू यू थिंक दैट द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक लैक वैक्यूल्स, क्योंकि फूड स्टोर ही नहीं होना है, क्योंकि वो जो फूड है, जो न्यूट्रिशन है, वो तो सेल डिवाइड और ग्रो होने में ही लगना है, तो वैक्यूल किस लिए चाहिए, वैक्यूल चाहिए फूड को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने, जो कि इतना की टाइम ही नहीं है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कि वो स्टोर करे और स्टोर करे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रोथ के लिए यूटिलाइज हो जा रहा है फूड, तो वैक्यूल की जरूरत नहीं है स्टोरेज के लिए। ये है आंसर कि वैक्यूल क्यों नहीं है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, क्योंकि कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हो रही है मेरिस्टेमेटिक, ऐड ए न्यू सेल ऐड हो जा रहा है, सम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सेल रिमेन्स मेरिस्टेमेटिक व्हाइल अदर लूज द एबिलिटी। तो बोलते जो सेल हैं वो कुछ सेल डिवाइड होते रहेंगे, जो लेटेस्ट बनते रहेंगे वो डिवाइड होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे, और जो बहुत पुराने हो जाएंगे वो अपनी डिवाइड करने की, ग्रो करने की कैपेसिटी को लूज कर देंगे, और जो लूज कर देंगे कैपेसिटी को उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, उन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इज इट क्लियर? और ये जो सेल्स हैं, ये जो परमानेंट हो चुके हैं, इनको स्पेसिफिक फंक्शन भी दे दिया जाता है, भाई तुम परमानेंट हो चुके हो, तुमने अब ये काम करने हैं, सपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज करनी है चीजों की, वो काम उनको दे दिया जाता है जो परमानेंट हो जाते हैं। ये जो काम बांटने का प्रोसेस है, इसे हम फिर से क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल को स्पेशल फंक्शन देने को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। अब वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, एग्जामिन द ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है किसी चीज का और एक होता है
ट्रांसवर्स सेक्शन जिसे हम टीएस कहते हैं। तो ये क्या देखने जा रहे हैं, रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन, स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, और फिर वर्टिकल सेक्शन भी हमने देखना है लीफ का। ठीक है, हर्बेशियस प्लांट्स का माइक्रोस्कोप में ये कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि आप ट्रांसवर्स सेक्शन भी चेक करो रूट और स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन, और वर्टिकल सेक्शन चेक करो लीफ का हर्बेशियस माइक्रोस्कोप के अंदर। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ट्रांसवर्स सेक्शन सनफ्लावर का स्टेम का, माइक्रोस्कोप में आप इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो आप देखोगे कि सिमिलर सेल्स इन द शेप एंड साइज मिलेंगे आपको, रूट के सिमिलर मिलेंगे, स्टेम के अपनी तरह के सिमिलर, और लीफ के अपनी तरह के सिमिलर। लेट अस सी कि साइंटिस्ट ने इनको देखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, और वर्टिकल सेक्शन देखने के बाद क्या ऑब्जर्व किया। तो ये है हमारे पास परमानेंट टिश्यू, जो क्या है, ये है फ्लोएम, और ये है जाइलम, है ना, और ये है एपिडर्मिस। क्या है, एपिडर्मिस। वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल टिश्यू जो है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर की लीफ में, सनफ्लावर के रूट में अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स वहां पे मिले जो स्पेसिफिक फंक्शन करते थे, और इन्हें हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल, ये सिंपल भी हो सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स भी है। यहां हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन, स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन, और लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन को जब चेक किया गया तो उनमें सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए गए। ठीक है, और वो जब ऑब्जर्व किया है तो ये है, लेट मी मेक इट बिग फॉर यू, ये देखिए। सबसे पहले जब ऑब्जर्वेशन में देखा तो एक लेयर थी जिससे बाहर को रूट हेयर निकले थे। इस लेयर को कहा गया एपिडर्मिस। ये ग्रीन कलर की लेयर आपको जो दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिख रही है, ये है एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर एक वाटरप्रूफ लेयर है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, ये एक वाटरप्रूफ लेयर है एपिडर्मिस के ऊपर, और यहीं पे है रूट हेयर्स, एपिडर्मिस से ही निकल के उभरे हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये सेल को प्रोटेक्शन देती है, क्या टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये, कौन, एपिडर्मिस। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये 3 लेयर्स, दिस ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, 3 लेयर्स, ये है कॉलन काइमा। दीज आर सिंपल टिश्यूज, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल, दीज 3 टिश्यूज आर सिंपल। आफ्टर दैट, इसके बाद जब आप देखोगे तो आपको ये जो नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये फ्लोएम है। ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 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 खुद के अंदर 4 स्ट्रक्चर है जिनको स्टडी करना पड़ेगा, जिनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, जिनका फंक्शन देखना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स हो गया ना, एक के अंदर 4 चीजें हैं, चारों के फंक्शन देखने, स्ट्रक्चर देखने, तो कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल तो नहीं रहा। तो इसी तरह से जाइलम है, और ये इसके अंदर भी खुद के अंदर 4 स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर लर्न करो, उनके फंक्शन लर्न करो, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स, और स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कॉलनकाइमा सिंपल। ठीक है, और ये लाइन वाइज है। ठीक है, ये है कॉलनकाइमा। सबसे पहले ए बी सी में सी पहले आती है ना, ए बी सी डी, है ना, पी मतलब सी पहले आता है, तो सी पहले क्या है, एपिडर्मिस के बाद पहला नंबर सिंपल टिश्यू का कॉलनकाइमा है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शन, इसके एग्जांपल्स हम जानेंगे, एनसीईआरटी ने दिए ही होंगे। इसके बाद कॉलनकाइमा के बाद है पैरेंकाइमा। ठीक है, और देन स्क्लेरेंकाइमा, देन फ्लोएम, और बीच में ये है लिटिल मेरिस्टम जो इनकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो इनको हाइट देगा, एलोंगेट करेगा।
Is it okay? Xylem, and then this is known as ground tissue. This is known as ground tissue. देखिए, अगर आप पिक्चर को ढंग से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम भी एनसीईआरटी ने यहां दिया है। क्या है सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम? हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस। इज इट ओके? तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है सनफ्लावर की स्टेम का। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सनफ्लावर की स्टेम का। लेट अस स्टार्ट। एज आपने देखा कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यू, और वो क्या था? एपिडर्मिस। क्या था? एपिडर्मिस। व्हाट प्रोटेक्ट्स द प्लांट? एपिडर्मिस। प्रोटेक्ट्स मतलब प्रोटेक्ट्स इन विच सेंस? कि इंजरी से बचाता है, वाटर लॉस से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाता है, एनवायरमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन से बचाता है। और प्लांट को कौन बचाता है? एपिडर्मिस बचाता है। कौन बचाता है? एपिडर्मिस बचाता है, जो कि आउटरमोस्ट लेयर है प्लांट की, और जिसका फंक्शन यही है, वाटर लॉस को बचाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना, इंजरी से बचाना, और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाना। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स। तो क्या है ये? इसमें क्या है? ये किस चीज की बनी है? आपने ध्यान से देखा आपने? ये देखिए, ये टाइटली, कहीं भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो कहीं भी स्पेस नहीं है फर्स्ट लेयर में, आपने देखा। और ये आपने ध्यान से देखा होगा तो ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं। देखिए, फर्स्ट लेयर प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस, रेक्टेंगुलर। ठीक है, और इसके बाद है इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दी सेल्स आर कवर्ड विद वैक्सी लेयर। मैंने बताया था आपको वैक्सी लेयर है, और वो है क्यूटिकल। क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल। ये जो हमारे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना, ये वाली लेयर काफी थिक होती है उनमें, ताकि वो वाटर एक बार अंदर आए तो लॉस बहुत, मतलब महीना लग जाए लॉस होते होते, ताकि वो सरवाइव कर जाए, है ना। अडेप्टेशन है ये उनकी। इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स। चलो जी, एनसीईआरटी ने बता दिया। वो प्लांट्स जिनकी की जो कि ड्राई हैबिटेट, राजस्थान या रैन ऑफ कच्छ जैसी जगह में रहते हैं, जो प्लांट्स उगते हैं, जो प्लांट्स, एपिडर्मिस जो है उनकी जो एपिडर्मिस है वो थिक लेयर्स से कवर्ड है। क्यूटिकल क्या है? ठीक है, ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। वाटर का लॉस कैसे कम होगा? ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। ट्रांसपायरेशन मतलब सूरज की रोशनी इतनी अंदर नहीं घुसेगी कि पानी को वो खींच ले और उसे सुखा दे। ठीक है, तो स्टोमेटा से जो ट्रांसपायरेशन होनी थी, अगर अगर वो लाइट थिन होती, जितनी होनी थी, और वो सूख जाना था, उतनी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से, और ये थिक क्यूटिकल उनको मैकेनिकल इंजरी से भी बचाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो कि ड्राई कंडीशन में रेत जो हवा लेके, तूफान लेके जो रेत मतलब उड़ करके जाएगी, वो किस तरह से उस प्लांट को डैमेज कर सकती है। तो वो प्रोटेक्शन भी उससे, मैकेनिकल इंजरी से भी वो थिक क्यूटिकल उसको बचाता है, और पैरासाइट भी इन्वेड नहीं कर पाते। ठीक है, इन मैनी प्लांट्स हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम द एपिडर्मिस। दिखाई मैंने आपको रूट ऊपर, ये देखिए, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन, ये हेयर लाइक ग्रीन कलर की हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी है, कुछ प्लांट्स में निकल करके आती है, कुछ में थिक क्यूटिकल होता है, कुछ में ये रूट हेयर्स होते हैं। तो इन दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड, और ये कहाँ होती हैं? ज्यादातर रूट्स में। तो इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। और आपको पता है कि रूट के जो हेयर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो धरती से वो एब्जॉर्ब कर, क्योंकि मोटी चीज अगर सिंगल भी हो, तभी वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जितनी पतली पतली हेयर्स धरती में रूट निकालेगा, उतनी ज्यादा वाटर और मिनरल जो है प्लांट को मिलेगा, और वो उतना ही सरवाइव करेगा, और उतना ही वो ग्रीन रहेगा, है ना। तो और स्टोमेटा होता है उसमें, एपिडर्मिस में,
पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है, क्योंकि और वो ट्रांसपायरेशन में भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि उनके थ्रू इवेपोरेशन होती है वाटर की, और फिर पुल मिलता है, और फिर वो कहाँ तक जाता है? वो जाता है रूट तक, और रूट फिर पानी को और खींचता है और खींचता है। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि फर्स्ट लेयर जो है रूट की, वो एपिडर्मिस है, और वो किस किस चीज की बनी है, और किस किस एरिया में किस किस तरह का के प्लांट में कैसा एपिडर्मिस होता है। अब है हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू। क्या है हमारे पास? सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू कौन है? सिंपल परमानेंट टिश्यू को ही हम सपोर्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कौन से थे वो सिंपल परमानेंट टिश्यू? कॉलनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। मैं लाइन वाइज इसीलिए बोल रही हूँ ताकि वो आपको याद रहे कि वो इसी तरह से वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। पहले कॉलनकाइमा, फिर पैरेनकाइमा, और फिर उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। व्हाट कीप्स ए प्लांट अपराइट? ट्विग्स फ्रेश, है ना? व्हाई आर सीड कोट्स हार्ड? हाउ डू aquatic plants float? ऊपर में बुआंसी होती है उनमें। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय सपोर्टिंग टिश्यू। तो ये सारे काम जो है फ्लोट करवाना, प्लांट को फ्लोट करवाने में भी सिंपल टिश्यू का काम है। सीड कोट पे भी सिंपल टिश्यू है जो उसे हार्ड रखता है, और प्लांट को जो अपराइट रखते हैं वो भी सिंपल टिश्यू है। ये फंक्शन सिंपल टिश्यूज के द्वारा किए जाते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिन्हें कि हम सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। दीज थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू कौन है? पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करते हैं? ये अपराइट रखते हैं, सीड कोट को हार्ड करते हैं, और एक्वाटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में मदद करते हैं। और पैरेनकाइमा का अपना स्ट्रक्चर है, कॉलनकाइमा का अपना स्ट्रक्चर है, स्क्लेरेनकाइमा का अपना स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म सपोर्टिंग फंक्शंस। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं प्लांट्स। लेट अस सी पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। किस चीज का है? पैरेनकाइमा लिविंग सेल का बना है। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन का पहला पॉइंट होगा। आपको आएगी पेपर में डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरेनकाइमा एंड कॉलनकाइमा, तो आपका फर्स्ट पॉइंट यही चलेगा कि पैरेनकाइमा लिविंग सेल से बना हुआ है, क्योंकि इसमें एक टिश्यू है जो डेड भी है। सो विथ थिन वॉल्स, तो इसकी थिन वॉल है। दूसरा पॉइंट, थिन वॉल, और क्या है ये टिश्यू लिविंग सेल्स का बना है। ये सेल्स लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है मतलब, लूजली पैक्ड है मतलब उनके बीच में खाली स्पेसिस है। क्या है? खाली स्पेसिस है। तो पैरेनकाइमा मेनली स्टोर्स, और पैरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? फूड को स्टोर करता है। देखिए यहाँ कितने पॉइंट्स निकल के आए, डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स आएंगे ये निकल के। ये लिविंग है, इनकी थिन वॉल है, ये लूजली पैक्ड है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस है, ये फूड को स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन? पैरेनकाइमा, है ना? इन एक्वाटिक प्लांट्स स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा प्रेजेंट है टू फॉर्म ए एयर स्पेसिस विद विच हेल्प, जिसे हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं एरेनकाइमा, जो कि प्लांट्स में, उन प्लांट्स में पाया जाता है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कॉलनकाइमा है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है ये पैरेनकाइमा से। तो कॉलनकाइमा में भी लिविंग सेल है, बट अनइवनली थिकंड है। क्या है? अनइवनली थिकंड है। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए। अगर आप पैरेनकाइमा को देखेंगे तो ये देखिए, स्पेस दिख रहे हैं आपको? ये थिन वॉल है बिल्कुल, ठीक है, और बीच बीच में स्पेस है ना? ये लूजली पैक्ड है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो देखिए, ये यहाँ थिक है, थिक वॉल, और यहाँ थिन हो गई। तो अनइवनली, अनइवनली मतलब थिकंड है। कॉर्नर्स आर थिक, कॉर्नर्स आर थिक। ठीक है, पिक्चर क्लियर होगी आपको?
पैरेन्काइमा ग्रीन दिख रहा है, ये पिंकिश है कलर। और अगर आप इसको देखोगे स्क्लेरेन्काइमा को, तो ये ब्राउनिश है। सो कॉलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स अनइवनली थिकन्ड कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे ये थिक है। ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि कॉर्नर्स पे ये थिक है कौन से मटेरियल की वजह से, कौन से केमिकल की वजह से, और वो है पैक्टिन। पैक्टिन कॉर्नर्स पे ये थिकन्ड है किसकी वजह से? ठीक है, ड्यू टू पैक्टिन, एक केमिकल दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी लाइक रबर्स। ये एक ऐसा केमिकल है जो क्या है, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसको। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डिपोजिशन। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे आप? लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा है? ये वन शॉट वीडियो है, वन शॉट, गन शॉट, बॉम्ब शॉट। ठीक है, तो हम्म चलो। डिपोजिशन, दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यही टिश्यू, कौन सा टिश्यू था ये? कॉलनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, स्टेम्स को, टेंड्रिल्स को, वो टेंड्रिल्स ऐसे राउंड राउंड हो जाती है ना, तो टेंड्रिल्स में कौन सा सिंपल टिश्यू पाया जाता है, स्टेम्स को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? दीज आर द क्वेश्चंस, है ना? दीज आर द क्वेश्चन विच कम इन द एग्जाम, इजी। हम्म इसके बाद है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की वॉल थिक होती है। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, लिग्निन की वजह। ध्यान देना बच्चों, जब हमने कॉलन काइमा पढ़ा तो उनकी जो कॉर्नर्स की, कॉर्नर कॉर्नर में थिकनेस थी, वो किसकी वजह से? पैक्टिन की वजह से थी। इसकी पूरी वॉल थिक है और वो लिग्निन की वजह से है ना? और ये लिग्निन उन्हें हार्ड बनाता है। मैं आपको बता दूं, ये वॉलनट्स में होता है, थिक थिक हार्ड। कोकोनट हस्क में होगा ये स्क्लेरन काइमा कोकोनट के हस्क में। और ये डेड है, इसके सेल्स डेड है। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल होगी वो थिक होगी, लिग्निन की बनी हुई होगी, हार्ड होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वुडी होगी। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर डेड। दिस टिश्यू इज फाउंड, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इसलिए बनी थी इस पॉइंट पे, ये वाला डेड है, बाकी दो लिविंग है। ठीक है, दिस टिश्यू इज फाउंड इन द स्टेम्स, लीव्स, वेन्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स। नट्स, तो नट्स में आप सिंपल टिश्यू की बात करेंगे तो नट्स में सिंपल टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा ही पाया जाता है। कोकोनट हस्क में, वॉलनट में, ये एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस। ओके बच्चों, अब है हमारे पास, क्या है हमारे पास? कंडक्टिंग टिश्यू। वो सपोर्टिंग टिश्यू थे, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, ये सारे प्लांट को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्टिंग टिश्यू है। और प्लांट को अपराइट रखने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब है हमारे पास कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। सो हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ द टॉल ट्रीज? इतने लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, है ना? 300 मीटर का भी एक प्लांट है जिसे हम यूक्लिप्टस कहते हैं। lengthiest tree in the whole earth is यूक्लिप्टस, जिसे हम हिंदी में सफेदा कहते हैं, सफेदा। हाँ, सो इतनी लंबी ट्री है, तो हर सेल को पानी चाहिए, हर सेल को पानी चाहिए। कौन ले जा रहा है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही ये काम कर सकते हैं, सिंपल टिश्यू के काम नहीं है ये, है ना? तो प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड द xylem, xylem and phloem together form complex permanent tissue। तो ये तो आपको पता लग गया कि सिंपल टिश्यू 3 थे, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जबकि कंडक्टिंग टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू सिर्फ 2 है, और वो है जाइलम और फ्लोएम। परमानेंट है, कॉम्प्लेक्स है। और क्यों है भाई, क्यों है कॉम्प्लेक्स? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर। कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना वो काम। अकेले काम करना है तो मुझे पता है अभी करना है, मैं कभी भी कर सकती हूँ,
मैंने अकेले करना है। लेकिन जब चार लोगों ने मिलके कोई काम करना है, तो चार लोगों को इकट्ठा करना, उनको उनको कन्विंस करना कि ये जरूरी है, ये हमें करना चाहिए, है ना, और मिलके रहना, वो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। तो उनको इकट्ठे मिलके काम करना है और डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट पार्ट्स को ये काम करना है, और एक काम को रिजल्ट देना है डिफरेंट पार्ट्स में, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है। तो जाइलम इन द टिश्यू that transports water and minerals from the roots to the other parts of the plants. It also provides strength to the plants. देखो, पानी तो कैरी करता है, मिनरल भी कैरी करता है, बट स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जाइलम, जाइलम, अब मैं कह रही हूँ कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये इसके चार पार्ट्स हैं जो इकट्ठे मिलके अपने काम को रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब पिक्चर में दिखाती हूँ, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, देखिए। ये है हमारे पास जाइलम फाइबर, ये जाइलम फाइबर है। ठीक है। ये ट्रैकियाइड है, ये दिस वन। ठीक है। एंड दिस ग्रीन वन इज जाइलम पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा, जाइलम का पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ग्रीन कलर में होता है ना, सिंपल वाला। ये जाइलम का कॉम्प्लेक्स वाला पैरेन्काइमा, और ये ग्रीन कलर में। और दीज आर फोर पार्ट्स ऑफ द, और ये एक के साथ एक लिंक्ड है कंडक्ट करने के लिए, है ना, एक एक काम को रिजल्ट देने के लिए एक के साथ एक रिजल्ट है। Tracheids and vessels are tubular, thickened walls. Xylem parenchyma, the only living component. ध्यान देना बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा ग्रीन कलर का है, लिविंग। ये ब्राउन ब्रून दिख रहे हैं ना आपको, लाइट ब्राउन, डार्क, ये सारे डेड है। और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये लिविंग है। ये क्या है? ये लिविंग है। तो क्वेश्चन आ सकता है, जाइलम का कौन सा पार्ट है जो लिविंग है? इज इट ओके? और कोई भी पार्ट जाइलम का लिविंग नहीं है, ना ट्रैकेट्स, ना वेसल्स, ना जाइलम फाइबर्स। ये इनका कलर ही बता दे रहा है, ब्राउन है। हुँ? और इसके बाद है ये जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की तरह ये भी डेड है। तो Xylem phloem is mostly made up of living cells. It consists of sieve tubes. बोलते unlike xylem, बोलते xylem में सिर्फ एक सेल लिविंग है, जबकि फ्लोएम में मैक्सिमम चार पार्ट्स में से मैक्सिमम पार्ट्स लिविंग है फ्लोएम में। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट कंसिस्ट ऑफ साइड ट्यूब्स। तो है कौन से पार्ट? पहले पार्ट तो जाने कि फ्लोएम में क्या क्या है। तो हमारे पास साइड ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तो लिविंग ही होगा। फ्लोएम फाइबर्स, सम ऑफ दीज आर लॉन्ग ट्यूबुलर ज्वाइंट एंड टू एंड, और ये एंड टू एंड ज्वाइन है। क्यों? क्योंकि इनको एक ही डायरेक्शन में नीचे को एक के साथ ये एक लिंक होंगी। कौन कौन? फ्लोएम फाइबर्स, साइड ट्यूब्स, है ना, ये सारी एक दूसरे के साथ। दीज सेल्स फॉर्म साइड ट्यूब्स। साइड ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। तो साइड ट्यूब्स क्या करेंगी? लीव्स से प्लांट्स की ब्रांचेस को, प्लांट्स की स्टेम्स को, प्लांट के रूट तक जो चाहिए होगा, जो फूड रेडीमेड जो लीव बनाएगी, वो वहां तक वो पहुंचाएंगे। तो ये साइड ट्यूब्स आर रेगुलेटेड बाय द कंपेनियन सेल्स, है ना। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये है पिक्चर। और पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये है साइड ट्यूब, ये देख रहे हो आप, ये है ना, ये साइड ट्यूब्स है। ठीक है। और ये साइड पोर्स है। ठीक है, यहाँ से ये पास होंगे आगे आगे, है ना, पोर्स। और ये है कंपेनियन, ये दोनों मिलके, ये इसका कंपेनियन है। कंपेनियन समझते हो? पार्टनर है। ये इसके साथ बहुत मदद करेगा बहुत सारे काम को अंजाम देने के लिए। ठीक है। सो ये जो these cells form the sieve tubes transport food from leaves to, ये समझ आ गया, leaves to roots, है ना। और ये साइव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मिल करके इस फंक्शन को बिल्कुल लाइफ टाइम, जब तक वो लिविंग है, उसको रेगुलेट करेंगे। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमल सेल्स। लिविंग है, लिविंग है। स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा लिविंग है, ये तो और भी स्पेशल है। तो ये क्या है? ये भी लिविंग है। मेन फंक्शन ऑफ द कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द शुगर इन द साइव ट्यूब्स। तो कंपेनियन है इसका, तो मदद करेगा, जो टफेस्ट काम होगा इसको शेयर कर लेगा, उसकी लोडिंग करेगा शुगर की, अनलोडिंग करेगा शुगर की, है ना, साइव ट्यूब से।
और फ्लोएम पेरेंकाइमा स्टोर भी करेगा मटेरियल्स को, किसकी फॉर्म में, रेजिन्स, टैनिन और लैटेक्स की फॉर्म में। ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाएगा कि फूड को स्टोर कैसे करता है, कौन सा पार्ट करता है फ्लोएम का, किस फॉर्म में करता है। प्लीज नोट इट डाउन। नोट इट डाउन। द साइव ट्यूब्स आल्सो सपोर्टेड बाय द फ्लोएम। और साइव ट्यूब को कंपेनियन सेल तो मदद करता ही करता है, लेकिन फ्लोएम फाइबर भी करता है। फ्लोएम फाइबर, ये सिर्फ, आई थिंक दिस वन is dead. This one is dead. Which are primarily sclerenchymus. जो sclerenchymus है वो dead है, जो cell parenchymus है वो living है, जो sclerenchymus है वो dead है। So far we have studied different types of the plant tissue. अभी तक हमने अलग अलग तरह के प्लांट के टिश्यू पढ़े, जो प्रोटेक्शन देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, जो कंडक्ट करते हैं, और ये सारे टिश्यूज जो वर्क डन करके दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है और लार्जर ग्रुप को फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज टिश्यू सिस्टम। इसे कहते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। देखो कितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने पूरे टिश्यू के सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया है प्लांट के, निकाल निकाल के। यहाँ से लीव से निकाला है ये जाइलम और फ्लोएम, और ये एपिडर्मिस। तो लीफ में ये बताया कि जाइलम फ्लोएम तो होते ही हैं, एपिडर्मिस टिश्यूज भी होते हैं। स्टेम से निकाल के दिया है ये डायग्राम, जिसमें स्टेम में एपिडर्मिस टिश्यू होंगे, ग्राउंड टिश्यू होंगे, फ्लोएम और जाइलम होंगे। 4 टिश्यू स्टेम में प्रेजेंट है, ऑर्गेनाइज्ड। 3 टिश्यू लीव में प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। और रूट में भी 4 ही हैं एपिडर्मिस टिश्यू, सेम एज इन केस ऑफ स्टेम, है ना। बस बट इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ स्टेम में ये इस तरह से अरेंज्ड है, जबकि रूट में ये इस तरह से अरेंज्ड है ना। जाइलम, फ्लोएम, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस टिश्यू। ये सबसे अच्छी नॉलेज है, सबसे अच्छी नॉलेज। अगर आप ये ग्रास्प कर सको तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है। प्लांट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू 3 टिश्यू सिस्टम्स। ठीक है, तो प्लांट के टिश्यू सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट, डर्मल टिश्यू जो लेयर बनाएंगे, दिस फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग बनाएंगे प्लांट से। डर्मा, डर्मा मतलब स्किन, स्किन जो कवर करती है, जो प्रोटेक्ट करेगी इनर ऑर्गन्स को और वाटर लॉस से बचाएगी। तो वो सिस्टम ऑफ टिश्यू जो जो प्रोटेक्ट करेगा, जो वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा, ठीक है, और जो कवर करेगा प्लांट्स को। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये मैंने आपके लिए निकाला है बच्चों ये डायग्राम्स, और क्लियर करने, इतनी अच्छे से क्लियर किया है। वेसल्स ऐसी होती हैं। ये डायग्राम यू शुड प्रैक्टिस दिस डायग्राम्स, है ना। मैंने आपके लिए ये निकाले हैं बच्चों, और ये देखो कितने सुंदर है। जाइलम फ्लोएम बिल्कुल क्लियर है, कैसी शेप है। ट्रैकेट्स आप देख सकते हो, टेपरिंग एंड से क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये इसके बाद जाइलम फ्लोएम आप देख सकते हो कैसे एक के साथ, पैरेन्काइमा कैसे एक के साथ एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस है। लुक एट दिस सिंगल न्यूक्लियस। जबकि अगर आप यहाँ देखोगे मल्टी न्यूक्लियर है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट में जाइलम के कौन सा पार्ट यूनिन्यूक्लियर है, कौन सा मल्टी न्यूक्लियर है, ये क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जाइलम फाइबर की बात करोगे तो न्यूक्लियस ही नहीं है उसमें। लुक एट दिस, न्यूक्लियस ही नहीं है। ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास अगर फ्लोएम को आप चेक करोगे तो ये हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये देखिए कंपेनियन बिल्कुल एडजेसेंट टू दिस कंपेनियन, ठीक है। एंड दिस इज साइड ट्यूब, साइड ट्यूब, ओके, साइड ट्यूब। तो ये मैंने आपके लिए निकाला, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये आप तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बाहर के पार्ट को, ये लीफ के, लीफ प्राइमोडियम, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, और यही जो है यहीं पर ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में सबसे पहले लीफ प्राइमोडियम, फिर मेरिस्टम, फिर उसके बाद प्रोटोरियम, फिर ग्राउंड मेरिस्टम। ये ग्राउंड मेरिस्टम है। ये प्रोकैम्बियम आ गया ये येलो कलर में। ये एपिडर्मिस है, ये ब्लैक कलर का एपिडर्मिस है ना। फिर प्राइमरी फ्लोएम है, ये वाला प्राइमरी, और ये कैम्बियम है। हाँ, इसके बाद ये पिथ आ गई है, पिथ यहाँ पर। ये जब सारी अरेंज हो गई, ये सारी चीजें आ गई, इसके बाद प्राइमरी जाइलम है, ये वाला है ना, प्राइमरी जाइलम।
ठीक है। और ये है कॉर्टेक्स, ये बीच में जो तैयार हो रहा है इनके, ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का ये कॉर्टेक्स है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लेयर बाय लेयर जो है ये यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। ये मुझे अच्छे लगे थे डायग्राम्स, मैंने कुछ मेहनत की आपके लिए निकालने के लिए। हम्म। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लेंथी हो चुका है। हम इसका सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, दैट इज एनिमल टिश्यू। ठीक है। एनिमल टिश्यू। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।